सुबह सुबह कोको उठ गई है मेरे साथ। सुबह जब हम उठते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है और कुछ करने की चाह हमारे अंदर होती है कि हम कुछ अलग हट के करें। यहाँ पर चंदा मामा भी निकल गए हैं तो यहाँ पर लगा लिए मैंने सुबह सुबह मेहंदी। और हमारी जो चाह होती है वे हमें कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ न्यू करवाने की चाह होती है, कुछ कर गुजरने की चाह होती है। तो यहाँ पर चंदा मामा को देख सकते हैं गोल मटोल। और मेरा रोज़ मन करता है, अब सुबह सुबह जगती हूँ तो देखती रहती हूँ। यहाँ पर लगा ली मैंने बढ़िया सी झाड़ू। और आज है करवा चौथ, तो फ्रेंड्स करवा चौथ की हम बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लक्ष्मी जी जो ये झाड़ू हैं इनको हाथ से चुचकार के अपने काम में लग जाते हैं। टाइम देख तो यहाँ पर 4:47 हो रहे हैं। सुबह उठने के बाद फिर नहाना होता है, धरती माता के हाथ जोड़ लिए हैं और लक्ष्मी माँ के 11 बार नाम ले लिए हैं। अब करेंगे नहाने की तैयारी क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तो कार्तिक देवता की जय। और कार्तिक मतलब तारे को बोलते हैं। और यहाँ पर बढ़िया सी लगा ली थी रात मेहंदी। और यहाँ पर अब नींबू तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने चाशनी लगा ली थी और अपने लिए बना रही चाय। सुबह 5 बजे मतलब 5:30 बजे तक मुझे चाय पीनी होती है। मम्मी ने मुझे जैसे पहली करवा चौथ थी उस पर चाय पिलाई थी और 3 तरह के फल हो गए और 2 तरह की मिठाई, यानी 5 तरह की चीज़ें खवाई थी। क्योंकि कोई भी जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो, कोई दिक्कत हो, तो आप जो है करवा चौथ के दिन ये चीज़ें चाय के साथ ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन हम भूखे रहते हैं तो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ पर मैंने लगा लिया चाशनी और मेहंदी, इससे और कलर निखर के आएगा। यहाँ पर बना लिए मैंने अपने ले ली इसे चाय और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। चाय मेरी बन चुकी है, इतने में आऊँगी तो ये ठंडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स तनिषा भी नहाने जाएगी क्योंकि वो भी जग गई है। पहले मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे चाय बनानी थी अपने लिए। तो चलिए भाई यहाँ पर कोलगेट भी कर लेती हूँ और ये वाले कपड़े पहनूँगी। तो यहाँ पर अब सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अब की बार तो गर्मी है, मतलब कूलर चल रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, चद्दर ही ओढ़ पा रहे हैं। चद्दर भी इस वजह से कि चेपा आ रहा है, नहीं तो चद्दर भी इतनी ज़्यादा नहीं ओढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है अपने नहा धो कर फिट हो जाऊंगी, फिर जोत बत्ती करेंगे और इसी तरह तैयारी चलती रहती है। और आज ना करवा चौथ वाले दिन जितना भी मतलब हम बहनों को एंजॉय कर सकें, मतलब अपने दिन को, उतना बढ़िया है। रोज़ आपके कोई ना कोई टेंशन होती है, कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई जो है खर्चे की बात होती है या किसी की नोक झोंक हो जाती है। तो वो सब भूल के आज के दिन हमें एकदम रिलैक्स और एकदम बढ़िया रहना अपने लिए। ये दिन हमारा है, हमारे लिए हमें जीना है और एक दिन अपने लिए निकालना है। जैसे कि करवा चौथ का दिन है तो मैं आज कोशिश करूँगी पूरा रिलैक्स रहने की, क्योंकि और दिन इतने सारे काम जो होते हैं ना उनको छोड़ के और इस दिन को जीऊँगी। क्योंकि ये साल में एक बार आता है करवा चौथ का दिन। यहाँ पर बना रही है मैंने लोटे में अपनी चाय और जोत करने से पहले मुझे चाय पीनी होगी, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। क्योंकि 5:30 बजे और 5 बजे के भीतर ही मैं चाय पीती हूँ और 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि अलार्म लगा लेते हैं। और ये हमेशा मेरी मम्मी ने सुबह हम 4 बजे जगाए थे जब मेरी शादी हुई थी ना। तो ऐसी जीजी की शादी पे भी मेरी पे भी, क्योंकि क्या होता है कि हम ससुराल में होते तो उतनी गौर नहीं कर पाते हैं जितनी हम अपने पीहर में शादी से पहले हमारी मम्मी करती है, मतलब हमारी गौर। तो बस वो ही है कि करवा चौथ के दिन हम जो है अपने पीहर में होते हैं, वहाँ पर अपने खाना पीना 5 तरह का फल मंगाए थे, 2 तरह की मिठाई मंगाई थी और हमने फिर जो है चाय पी थी। तो वही चीज़ें 5 बजे तक मैं पी ली मैंने जब पहली बार। तो बस वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि 5 साढ़े 5 बजे तक फ्री कर दूँ। इधर तनिषा भी नहा के आ गई है और इसके लिए भी चाय बना दी है मैंने और मैंने चाय पी लिया। क्योंकि मुझे मैं कह रही थी ना कि क्योंकि अपना ये वाला काम बहुत जरूरी है। अगर मैंने ये चाय नहीं पी तो फिर मैं पूरे दिन नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि पूरे दिन हमें बिना पानी के बिना चाय के रहना। जब हम कहानी सुनेंगे तब हम पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इतने नहीं पी सकते कुछ भी। क्योंकि इसमें मम्मी ने यही चीज़ें, जैसे हमने 2 बजे से नहीं 1 बजे हमने कहानी सुनी थी सबके चाची ताई के साथ और फिर हमने पानी भी पिया अपने। क्योंकि ऐसा ना जिस टाइम जैसे खाओगे वैसा ही जो है आगे करोगे। तो यहाँ पर हमने फिर चाय पी थी, पानी पिया दी थी मम्मी ने। और इसी तरह हम जो है करते हैं व्रत। फिर जो है रात को ही जब हम कहानी सुनते हैं तब हम खाना खाते हैं,
सबसे पहले चंदा को अर्घ देते हैं, उसके बाद हम खाना पूजते हैं और एक थाली निकालते हैं खाने की, पहरावनी निकालते हैं। उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं और जो अघोई मैया है उसको जिमाते हैं और गौर बनाते हैं। मैं गौरा माँ भी बनाती हूँ। यहाँ पर अब मैं और तनिषा पूजा करने लगे हैं और ये हमारी कितनी बढ़िया जौ हो रही है। तो कोशिश मत छोड़ो। मैंने देखिए हमारी जौ 5 दिन तक जौ नहीं उपजी थी, 3 ही जौ उपजी हमारी, लेकिन फिर मैंने 2 से भिगो कर जौ और शाम के समय फिर दोबारा बो दी, तो 3 दिन के अंदर जौ तैयार होगी, यानी 8 को वो जौ 1 इंच के करीब होगी थी। इसी तरह हमने दशहरा तक अपनी जौ तैयार कर ली थी और सही भी है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने दोबारा मेहनत करी। हमारी जौ यानी हमारी खेती जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी उतनी हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि ये दर्शाती है चीज़ों को जो हम करते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ हो गए हैं। जय शेरावाली माँ, जय सभी देवताओं को, मतलब राम राम जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5:59 हो रहे हैं, 1 ही मिनट है 6 बजने में। फिर हमने भजन चला लिए हैं और जो तनिषा की मैंने चाय बनाई थी वो तनिषा भी पी रही है और फैन ले लेगी चाय के साथ। ये तो सिर धो के नहाई है क्योंकि सिर भी गंदा हो रहा था इसका, और मुझे जो है अगले दिन करवा चौथ है तो मैं अगले दिन ही सिर धोऊंगी, नहाऊंगी और अपने काम करूंगी। चूड़ी बड़ा वगैरह मतलब मैं ले ही आई थी। और यहाँ पर कोको हमारे साथ ही जग गई और देखिए अभी नींद में है। और तनिषा को देखिए कि जब नहा लेते हैं ना तो एक बार गोदी जरूर आती है। देखिए लाड लड़ा रही पूरे, तो यहाँ पर ये पूरा लाड दिखाती है और मुझे भी देखने के लिए आई। फिर तनिषा की गोदी में अब देखो नींद में जम्भाई सी ले रही है ये। और यहाँ पर बड़ी अच्छी लगती है, मतलब पूरा दिन कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। इसी शरारतें चलती रहती हैं, कभी कुछ ले आती है उठा के, कभी कुछ उठा के ले आती है। और इसकी क्लीनिंग अच्छे से रखते हैं हम। देखो कैसे बैठी तनिषा की गोदी में, मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब आई थी ना, जब तो एक बार दुख लगा कि अपनी माँ से दूर हो गई है, लेकिन ये डॉगी, ये फीमेल जो कोको मतलब जैसे लड़की या लड़का है, तो ये डॉगी वगैरह जो सब इधर चाह तो अगर आप नहीं लेंगे तो इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर मतलब उल्टा सीधा खाते रहेंगे। अगर हम इन्हें ले लेंगे और इनकी केयर करेंगे, इन्हें नहवाएंगे, धुआएंगे, खिलाएंगे, तो यही एक अच्छे इंसान, एक अच्छी कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब इंसान का मतलब कि ये जो वो है डॉगी, ये डॉगी अच्छे डॉगी बन जाएंगे, अच्छी आदत पड़ेगी, अच्छे नेचर में आ जाएंगे। इन्हें अच्छे बुरे की खबर होगी, ना ये गंदगी मतलब डोलेंगे, ना इधर उधर बदतमीजी करेंगे और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्हें हमारी आदत होती है। यहाँ पर सारे कपड़ों की तय तनिषा ने लगाई दी थी, तो अभी हमने ये रखे नहीं थे, सोफ़ा पे रखे थे। तो आज मैं जितने भी कुशन कवर है ना, तो फ्रेंड्स जितने भी पर्दे हैं सबको इस एक बैग में लगा के अच्छी तरह रख दूंगी। सोफ़ा कुशन कवर भी रखे हैं तो वो भी रख दूंगी। जो सोफ़ा के कवर है लगाऊंगे तो वो रह जाएंगे। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अस्तर लेने के लिए भी गई थी, क्योंकि मेरी सिलाई आ रही है। अभी मेरे इंस्टेप गले में लटक रहा, क्योंकि मैंने अभी सिलाई का काम भी किया है। जल्दी उठने की ये वजह बड़ी अच्छी लगी कि जैसे हम सुबह 4:30-5 बजे उठते हैं ना, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी झाड़ू लगा के हम नहा लेते हैं फ्रेश होकर, और उसके बाद फिर हम अपने झाड़ू लगा लेते हैं। लगा के झाड़ू अपनी एक वीडियो एडिट करते हैं। उसके बाद फिर हम चाय बनाते हैं, बना के चाय नाश्ता करते हैं चाय के साथ। मुझे तो खाली चाय ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर तनिषा ने जितने भी कपड़े ना ये इस तरह धो दिए थे सारे, और इसी ने ये सारे कपड़े धोए थे। पूरा दिन से लेके शाम हो गई थी, 6 बज गए थे, और फिर साथ के साथ सुखाती रही और फिर साथ के साथ तय भी लगाती रही। तो अब पूरी मेहनत मतलब तनिषा की लग गई। और मैंने जो ऊपर के काम, जैसे किचन का जो घर का काम है ना, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी मैंने बनाई थी। इधर तनिषा कर रही है मेरी ब्लाउज की तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तनिषा जो है मेरी ब्लाउज भी सिलेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी ब्लाउज के कपड़ा बनारसी रखा था। तो ऐसे कपड़े की जो है वो बनती हैं, लटकन लगा के कवर बनते हैं, यानी कि थाल पोस के जो सजाने के लिए कवर होता है ना ऊपर का, वो बनता है। तो यहाँ पर मैं लहस ले आई हूँ 15 रुपये मीटर। 20 रुपये मीटर थी ये, लेकिन उन्होंने 10 रुपये मीटर लगाई, तो मैं लाई हूँ 10 मीटर लहस। तो यहाँ पर ये इस तरह का थाल पोस बन जाएगा कपड़े वाला, और ये बड़े सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा बनारसी में, सिंपल में, ये आजकल मार्केट में आ रहे हैं। कोई भी इन्हें लेता है तो ये बड़े आसान पड़ते हैं और ये धुल भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भी अपने घर पर ही बनाया थाल पोस। और ये मेरी जो है चन्नी, लोटा और थाली, इस पर कवर करने के लिए ये ढक दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अपने घर पर ही बना दिया है सिर्फ 15 मिनट में। और इस तरह ही मेहनत चल रही है। अब मैंने जो है यहाँ पर नहा के ये वाले कपड़े पहन रखे हैं, सिर धो लिया है
और नहा ली हूँ, यानी कि अब मैं दोबारा नहाई हूँ। दोबारा मतलब इस टाइम शायद 11 बज रहे हैं और मैं दोबारा नहाई हूँ, सिर धोई हूँ और पूरे जो है काम सारा हो ही गया है। और तनिषा ने कवर बना दिया है और एक वीडियो जैसे शॉर्ट वगैरह गेनी होती है ना, वो डाल दिए। इधर ये हमारी जो है गंदे कपड़ों की टोकरी है, ये मैं लेकर आई थी 150 रुपये में, और ये बड़ी अच्छी है। इसमें हमारे सारे खराब जो गंदे कपड़े हैं वो आ जाते हैं धुलने वाले। तो ये यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, ये मेरे कपड़े हैं, क्योंकि सुबह मैंने ये वाले कपड़े पहने थे और शाम को अब मैंने मतलब 11 बजे ये दोपहर में पहन लिए, क्योंकि मुझे करनी तैयारी। ये मेरे आप देख सकते हैं मेरा पूरा श्रृंगार का सामान, चूड़ी और गले का सेट, ये मेरा आप देख सकते हैं चूड़ा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा सेट है और यहाँ पर ये मेकअप किट वगैरह रखी है मेरी सारी। और ये तनिषा ने जो ब्लाउज सिया है वो रखा है, जूड़े की क्लिप भी रखी है पीछे की, बिंदी के पत्ते। और ये तनिषा ने जो डिज़ाइन बनाया है बड़ा सुंदर बनाया है। मैंने इसे डिज़ाइन सेलेक्ट करके पहले ही दे दिया था, उससे क्या है हमारा समय बच जाता है। यहाँ पर सारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो रखी है और सैंपल आपने देखी होंगी, बहुत अच्छी लगी मुझे तीनों जोड़ी। तो यहाँ पर मैं एक जोड़ी सैंपल पहन लूँगी और ये सैंपल बहुत ही प्यारी हैं और ज़्यादा कम वेट की भी नहीं है, यानी 4 तोले 300 ग्राम की ये सैंपल है जो मैं पहन रही हूँ और 1 तोले की मेरी चुट्टी है, यानी कि 5 तोले 300 ग्राम का काम है। इधर मैं तैयार हो ही रही थी तो मैंने भैया से कवर लाने के लिए बोला था, ऑर्डर कर दिए थे मैंने पहले ही। तो यहाँ पर ये मैं कवर देख रही हूँ, तो ये वाले कवर मैंने इनसे 6 महीने हो गए और अब ये बोल रहे थे कि मैं 2 दिन के अंदर ले आऊँगा। तो ये ले आए हैं, करवा चौथ का दिन है, क्योंकि दिवाली पास आ रही है तो मुझे दिवाली पे बिल्कुल नए अच्छे अच्छे चीज़ें बिछानी है। तो यहाँ पर मैंने भैया को कवर ले लिए हैं, चादर ली है और ये जो आप लाल वाली चादर देख रहे थे वो भी ले ली है। तो यहाँ पर भैया पैसों मैंने 3500 का सामान लिया है और बहुत अच्छे मतलब निकलते हैं। पहले जो मैंने सोफ़ा के कवर लिए थे वो इन्हीं से लिए थे और प्रशांत भी यहीं पे है, विवेक और मैं और तनिषा सभी देख रहे थे। तो यहाँ पर लेके आ गए हैं, भैया को पानी भी दे दिया है ठंडा, क्योंकि ऐसा ना गर्मी हो रही है अभी बिल्कुल भी सर्दी नहीं है यहाँ पर। बस मैंने चूड़ी वूड़ी भी नहीं पहनी है। जैसे ही तैयार होने के लिए बैठी ये भैया ने दरवाज़ा खटखटा दिया कि जो है दीदी जो आप बोल रही थी सोफ़ा के कवर वो मैं ले आया हूँ। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ये काम भी एक ख़त्म होगा, जिम्मेदारी का काम है। ये मेरे बाल वॉश करने के लिए आप नाम पढ़ सकते हैं, 1 बूंद लगेगा और पूरे बाल ऐसे चिकने चिकने हो जाएंगे, जिसके बाद बाल ना उलझते हैं और सुलझते नहीं है जल्दी सी। वो 1 ही बूंद लगावे, बस ज़्यादा नहीं लगानी, 1 बूंद छिड़के अपने हाथ पे और पूरे हाथ में लगा के और अपने बालों में लगा ले, तो बिल्कुल स्मूथ स्मूथ बाल हो जाएंगे और जूड़े बनाने में भी आसानी होगी। तो इस तेल को मंगा लीजिए और जिससे जूड़े बनाने में दिक्कत हो रही है, बाल उलझ रहे हों, तो वो सुलझा सकता है आराम से। देखिए तनिषा ने कितनी जल्दी बाल काट दिए मेरे और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और ये मेरी फैंसी एकदम बढ़िया सी चोटी बना देगी और जूड़ा केयर करेगी। तो यहाँ पर जूड़ा कैरी हो रहा है मेरा और सारी तैयारी मैंने पहले से कर ली। देखिए सारा सामान मैं लेकर आ गई हूँ। ये सारी शॉपिंग मैंने अभी जल्दी में की है, कुछ शॉपिंग मेरी पहली हुई रखी है। चूड़ा मेरे पास था, चूड़ी लेकर आई थी, तो यहाँ पर सेट लेकर आई हूँ नया वाला। तो ये तैयारी मेरी स्पेशल तैयारी करवा चौथ के लिए हो रही है और सैंपल चुट्टी सब रख रखी है। और देखिए कितनी सुंदर चोटी बनी है, 3 चोटी हैं इस तरह, पीछे से आगे से लेकर पीछे लेके आनी है और फिर बनेगा बढ़िया सा जूड़ा। तो यहाँ पर इस तरह ये काला वाला जो आप देख रहे हैं छल्ला ये लगाया जाता है, 50 रुपये का एक छल्ला आता है बड़ा वाला। तो इससे जूड़ा में ना थोड़ा सा मोटापन आ जाता है, जिससे जूड़ा एकदम आपका एकदम बढ़िया लगेगा और हैवी लगेगा। क्योंकि बाल जिसके हल्के हैं ना उनके पहले सिंपल छल्ला लगाओ, उसके बाद ये काला वाला जूड़ा लगाओ और उसके बाद चोटी बना के इस तरह फोल्ड करते चले जाओ, जलेबी जूड़े की तरह। यहाँ पर जैसे चोटी है ना, इसे गोल गोल राउंड में करके इस तरह लगाना होता है। यहाँ पर मुझ पे भी आता है और तनिषा भी अच्छे से सीख चुकी है, तो ये हमेशा मुझे तैयार करती होगी। मैं खुद भी तैयार होती हूँ, आपने देखा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पहले कभी फूल के जो है होते हैं मोगरे वाले फूल, वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर तनिषा मेरे रोल कर रही है बालों को, ताकि एक गुलछटी जो सामने आती है ना वो देखने में बड़ी प्यारी लगती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, एक न्यू स्टाइल निखर के आया है। और आप जैसे तैयार होने जाओगे तो आपके कहीं ना कहीं 2000 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि आईब्रो बनवाओगे, फेशियल करवाओगे, है ना, ब्लीच करवाओगे, जो आपका मन हो, और मेहंदी लगवाओगे। तो यहाँ पर मेहंदी घर पे लगाई और जो है मतलब मेरा जूड़ा भी घर पे बना है। और यहाँ पर जो है मेकअप में जैसे कि फाउंडेशन वगैरह और ये सारा सामान मेरे पास तैयार है, मतलब मैं रखती हूँ पहले से ही।
शादी से टाइम से ही, पहले तो देखो कुंवारे होते तो थोड़ी शर्म सी लगती है, पहले हम कभी कहीं निकले नहीं थे, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, और फिर अपने मम्मी के साथ काम में लगे रहते थे। और अब जो है, जो शादी हो गई है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, सुंदर दिखना होता है। कहते हैं ना, सजते संवरते हैं तो पति को भी अच्छे लगते हैं और सबको भी अच्छे लगते हैं। फैमिली में जितने साफ सुध आप रहोगे उतने ही सुंदर लगोगे, अपनों को भी और औरों को भी। तो यहाँ पर तनिषा मेरे फाउंडेशन लगा देगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे हल्का फुल्का जो हो जाता है ना, तो वो भी फाउंडेशन नीचे तक लगाना चाहिए। गीला हो तो गीला लगा लीजिए, आपके पास सूखा हो तो सूखा लगा लीजिए, ताकि नाट गर्दन तक भी जब आप सेट पहनो तो थोड़े सुंदर और गुड लुकिंग लगो। तो यहाँ पर ये मेरी किट है जो आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी निकली है। और ये मैं पहले मेरे पास बड़ी वाली अंडे वाली थी, वो अंडे का डिजाइन था, वो मैं 250 रुपये में लाई थी। ये भी 250 रुपये में, लेकिन है दोनों ही बढ़िया। मैंने वो रख रखी है, वो हल्की सी टूट गई है, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, मैंने वो रख रखी है अपनी। तनिषा ने मुझे गिफ्ट करी थी शादी की सालगिरह पे, तो बस वो भी रखी है मेरी। और छोटी वाली भी आती है, वो भी मेरे पास रखी है। और ये भी मैं लेकर आई। यहाँ पर बिंदी लगा लूँगी हरे कलर की, जो मैंने देवी माँ को जो पूजी थे ना, अपना जो पहला बिजनेस स्टार्ट करा मैंने, तो उसमें पूजी थी साड़ी और अपने श्रृंगार, वो मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह ही माता रानी को जो श्रृंगार होता है खुद ही लगा ले, कोई ले या ना ले, वो आप सबसे बढ़िया आप अपने लिए रख लो। माता रानी की आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। यहाँ पर ये टीका लगा लूँगी और कान की डाल लूँगी। तो यहाँ पर कुछ तैयार मैं हो जाऊँगी, क्योंकि तनिषा को बहुत देर हो गई थी। पर खाना पीना खा के लगते हैं हम, मैं तो खा नहीं सकती, खैर मैं तो बढ़ती हूँ, लेकिन तनिषा को मतलब खाना वाना खा के मन की अपने सारे काम तब करो, है ना। फिर पूरा दिन कोई आपको, मैं पहले बोला था अब भी बोल रही हूँ, पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा कि भाई बेटा पानी पी ले, देर है प्यास लग रही होगी। तो हम क्या करते हैं, पूछे ना पूछे कोई, अपनी एक बोतल भर लेते हैं। 20 रुपये की बोतल लाई थी मैं, उसे 2 भर देते हैं ठंडे पानी की, एक ले लेते हैं, एक रख देते हैं, एक ले लेते हैं, एक रख देते हैं। और 5 किलो की बर्फ़ जमा के रख रखी है हमने कटोरे में। तो अपने जैसे ही फिल्टर में से पानी लेते हैं, उसमें बर्फ़ डालते हैं तोड़ के, और अपने लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं चूड़ा पहन रही हूँ, और ये मेरा फेवरेट चूड़ा है। और ये मुझे मिला था 350 रुपये में, मैं लाई थी ये चूड़ा। और फोटो वाले भी आ रहे हैं। और कैसी लग रही फ्रेंड्स, मैं मतलब ये जो ब्लाउज़ देख रही हूँ ना, मैं बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल हूँ मैं बैठने में। जैसा होता है ना थोड़ी आपको हिचक सी होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल हिचक नहीं लग रही। मेरी ब्लाउज़ की बाजू गले सब एकदम A1 बन रहे हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि तनिषा पे सिलाई परफेक्ट आ गई है। और भी कुछ कमी होगी तो मैं हूँ तनिषा के साथ, मैं उसे कमी को पूरा करूँगी और अपनी बेटी को अच्छे से सिखाऊंगी, ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने लिए तैयार हो। यहाँ पर साड़ी ड्रेपिंग वीडियो मैंने रजनी शर्मा वर्ल्ड पे डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और जिस पे साड़ी बांधनी नहीं आती है वो सीख सकता है मेरे थ्रू। तो यहाँ पर इसी तरह मैं सोच रही हूँ, जैसे खुद मैं तैयार हूँ एक बेटी होकर, तो आप सब भी इसी तरह मेरी तरह खुश रहें, हैप्पी रहें, और कभी कोई दुख आपको आपके पास ना आए। तो यही दुआ है मेरी हर बेटी के लिए, हर बहू के लिए, हर माँ के लिए। तो यहाँ पर कैसी लग रही है मेरी साड़ी, और ऐसा कलेक्शन मेरे पास है बनारसी लुक, अगर किसी भी चाहिए तो मेरे घर आ सकता है, और मेरे पास फ़ोन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं और जो मेरी रिश्तेदारी है उसमें नंबर है मेरा उनके पास, तो वो फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लाउज भी बहुत ही बढ़िया कपड़ा है, साड़ी बनारसी है, और ये इस पर छोटे छोटे स्टोन वाली पूरे पे वर्क आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो लटकन लग रही है इस पर, ये जो पल्ला है इस पे लग रही है वर्क, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे इतनी सुंदर साड़ी लगी, शाम तक मैंने कैसे दिन बिताया। यहाँ पर इतनी अच्छी कपड़ा है साड़ी का कि पूरा दिन मैंने कैसे बिताया मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर तनिषा बना रही है सातिया, और ये सातिया हमारे शुभ होता है, ज़रूर बनाना पड़ता है। और अब मैं सुनूंगी कहानी सुनने का टाइम हो रहा, पूरी प्रॉपर होगी मैं अच्छे से तैयार। तो करवा चौथ पे सब अपने दिन को स्पेशल बनाइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और अगली वीडियो में डालूंगी इसका आधा पार्ट, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। ये तो कहानी तक का पार्ट है जो आप देख रहे हैं, और अब कहानी सुन लेती हूँ फ्रेंड्स। और 4 होते हैं 4, 2 होते हैं 2, तो 1 है 1, तो 1 भी किसी से कम नहीं, वो वाली बात है। तो इसलिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी करवा चौथ। मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स आगे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, करना इंतजार, एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ।